नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे और कहोगे कि देश हो तो ऑस्ट्रेलिया जैसा, वरना ना। और इसका कारण ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक अपना अनमोल खजाना तोहफे में दे दिया है। और इस तोहफे की सबसे खास बात यह है कि इसे चीन से छीनकर फिर भारत को दिया गया है। यही कारण है कि इसे देखकर सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है चीनी सरकार को, और इसीलिए चीन की जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, जिसे हम गोबर टाइम्स कहकर बुलाते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुखपत्र है, वो सबसे ज्यादा भड़क रहा है ऑस्ट्रेलिया पर और भारत पर भी खूब गरज रहा है। लेकिन उन्हें गरजने दीजिए, क्योंकि वो बरसने वाले नहीं हैं। आप खबर सुनिए और मजा लीजिए। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि आज ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी ऐलान किया है। ऐलान में उन्होंने बताया है कि हमने 5 ऐसी क्रिटिकल मिनरल की जो खदानें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया है और उन खदानों को हम भारत को देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि जो ये खदानें हैं ना, ऐसा नहीं कि इनमें से लोहा निकलता है या कोयला निकलता है, कोई नॉर्मल प्रकार की चीजें नहीं निकलती। इसमें है क्रिटिकल मिनरल, जैसे कि लिथियम आयन और कोबाल्ट। और ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि इन खदानों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अब इन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब ये जो अब 5 खदानें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जो सरकारी कंपनी है काबिल, पूरा नाम है इसका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसे ही सौंपी जाएंगी। इसके अलावा दुनिया में किसी और को इन खदानों का एक्सेस नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो ये 5 खदानें हैं, इनमें से 3 लिथियम आयन की हो सकती हैं और बाकी की बची हुई 2 कोबाल्ट की होंगी। अब आप कहोगे कि ये इतनी बड़ी बात क्यों कही जा रही है? तो बड़ी बात इसलिए है कि जो ये दोनों ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं ना, लिथियम आयन और कोबाल्ट, ये बैटरी बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों का ही सबसे बड़े लेवल पर यूज होता है एक बैटरी के निर्माण पर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भविष्य इलेक्ट्रीफाई होने जा रहा है। हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक होगी, चाहे बड़े से बड़ा ट्रक हो या छोटी से छोटी मोटरसाइकिल हो या घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग प्रकार के विद्युत उपकरण, हर जगह बैटरी का इस्तेमाल होगा, स्पेशली वाहनों में, क्योंकि इनमें बड़ी बैटरी लगेगी तो ज्यादा लिथियम आयन और कोबाल्ट की जरूरतें पड़ेंगी। और इसीलिए जिस देश के पास भविष्य में जितनी लिथियम आयन और कोबाल्ट होगा, वो उतना ही ज्यादा मैन्युफैक्चर करके मोटा मुनाफा कमाएगा और दुनिया में वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब भी उसे ही दिया जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी हमारे देश में भी तो राजस्थान और कश्मीर में लिथियम आयन के भंडार मिले हैं। तो बात आपकी सही है, लिथियम आयन के मिले हैं, लेकिन कोबाल्ट के नहीं मिले हैं। कोबाल्ट की खदानें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो लिथियम आयन है ना, ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो बैटरी बनाई जाती है तो भारत खुद के लिए नहीं बनाएगा, सिर्फ भारत बनाकर एक्सपोर्ट भी करेगा, दुनिया के दूसरे देशों को बेचेगा, तभी तो हम वर्ल्ड फैक्ट्री कहलाएंगे। और उसके लिए हमारे पास जितना ज्यादा लिथियम और कोबाल्ट होगा, हम उतने ही सक्सेसफुल और उतनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का ये ऐलान भारत के भविष्य को सिक्योर करने वाला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे फैसले में सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल देकर चीन के जख्म तो हरे कर ही दिए हैं, साथ ही चीन के जख्मों पर नमक भी रगड़ दिया है। वो कैसे? दरअसल बताया जा रहा है कि ये 5 खदानें 2020 तक ऑस्ट्रेलिया चीन को देने वाला था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, लेकिन उसके बाद 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऐसे राजनेता मिले जो चीन के इन्फ्लुएंस में थे और चीन से पैसा भी लेते थे, जिससे कि चीन पर आरोप ये लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी से इनके संबंध चीन के साथ बिगड़ने शुरू हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की नौसेना चीन से टकराई भी, तभी से इन 5 खदानों पर होल्ड लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और अब इस होल्ड को हटा दिया गया है और चीन से छीनकर ये पूरी खदानें भारतीय कंपनी काबिल को सौंप दी जाएंगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत यहीं 5 खदानों तक नहीं रुकने वाला। बताया जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में अन्य कई क्रिटिकल मिनरल को लेकर एग्रीमेंट हो चुके हैं। आने वाले समय में हमें ऑस्ट्रेलिया और भी ज्यादा खदानों का एक्सेस देगा। ताकि मुझे पता है आप में से कई लोग चिंतित होंगे कि यार, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों का करीबी माना जाता है, उस पर भरोसा करना ठीक होगा? तो देखिए, भरोसा हमें किसी पर नहीं करना है। अगर हमें दुनिया में नंबर 1 बनना है, एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनना है ना, तो भरोसा ना तो नेपाल पर करना है, ना भूटान पर करना है, ना अमेरिका पर करना है, ना ही रूस पर करना है, खुद पर भरोसा करना है। और भारत इस चीज का ध्यान लेकर आगे चल रहा है। इसीलिए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ तो एग्रीमेंट कर लिए हैं,
हमने चिली के साथ भी कई एग्रीमेंट किए हैं, वहां पर भी हम अलग अलग जो खदानें हैं उन्हें एक्वायर कर रहे हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के भी हम संपर्क में हैं, कई अफ्रीकी देशों के साथ भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि भारत का भविष्य किसी एक देश पर टिका नहीं होगा। हम आने वाले समय में हर एक चीज को डाइवर्सिफाई करेंगे, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम वो गलती नहीं करेंगे जो पश्चिमी देशों ने चीन के साथ की। ये लोग चीन पर हद से ज्यादा निर्भर हो गए और अब उसी की गलती की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। और समझदार वही होता है जो खुद गलती करके ना सीखे बल्कि दूसरों की गलती से सीखकर आगे बढ़े। भारत यही कर रहा है। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें आने वाले समय में आपको यहाँ पर और मिलेगी।